दूर प्रभु चरणों से आप, करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आप। हम सभी को भगवान से यही प्रार्थना करनी है, प्रेम से भाव से गाना है क्या? करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आप, 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 चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे भव पार हो गया, चरणों के ही सहारे भव पार हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, अरे जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे भाव से राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम राम हरे, हरे राम हरे राम राम जय श्री राधे, जय श्री राधे। अच्छा एक गल दसो, कथा चंगी लग रही है? नहीं लग रही? दसदा की समझ बढ़िया लग रही है, चंगी लग रही है ना? ਇਹਦਾ मतलब पता की है? भगवान की बड़ी कृपा है, बाबा ध्यानदार जी महाराज का बड़ा आशीर्वाद है। ये तो इन्ने व्यस्त समय से समय कट के इतने बैठे हो, मैंने पता है कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं, माइया साड़ियाँ माता भैना जिन्हों के मन चाहे लग रहा हो कि वो गां पानी पिलाना है, चारा डालना है, मैं समझदा है, पर 3 बजे तक आप कोशिश करांगे कि अपने प्रसंग को पूरा कर दिए। ध्यान दो, किसी भी सृष्टि में कहीं पर भी आपको ये दिखाई नहीं देगा कि एक माँ अपने बेटे से ज्ञान ले रही है। आज कपिल भगवान के सामने देवहूति बैठी है। प्राय हम सुनते हैं कि सबसे बड़ा गुरु कौन होता है? माता होती है। बच्चे
छाती ना लगा करके और पीठ थपथपाई, बहुत चंगा काम थी पुत्र, बहुत बढ़िया, चल आज तेने चूरी खवा दे। चूरी खवाई, दूध पिलाया, आराम ना रहा। दूसरे दिन स्कूल गया, स्कूल के टीचर ने पूछा कि भाई तो कल बच्चे की पेंसिल चोरी हो गई है, किसी ने चुराई हो गई, दे दो। और वो बच्चा बोलिया नहीं, कुछ एक शब्द नहीं किया। समय व्यतीत होता रहा, थोड़ा समय और आगे बढ़िया। एक दिन बाजार गया, बाजारों साइकिल चोरी करके ले आया। जब साइकिल चोरी करके ले आया तो मां ने फिर पीठ थपथपाई, बहुत चंगा काम किया पुत्र, तेरे प्यो नूं खेत जाना होंदा है, वो काम आऊगा। मतलब करदे करदे एक दिन उसने की किया, एक राजा के घर जाके चोरी करी। जब चोरी करी तो चोरी करता हुआ फड़िया गया। जब फड़िया तो फड़ करके इसके जिहड़े मंत्री सीगे राजा के सामने पेश किया, तो राजा ने कहा कि इसनूं सीधा फांसी ते चढ़ा दिता जाए। इन्हों इस धरती ते रहने का कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं, इतने बड़े चोर नूं सीधा तुसी फांसी ते चढ़ा दो। फांसी ते चढ़ा दो। जब सुनिया उस बच्चे को ज्ञान होया, उसको उसी समय ज्ञान होया कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। फांसी ते चढ़ने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती कि तेरी अंतिम इच्छा की है। क्या वो उस बच्चे ने पूछा कि भाई तेरी अंतिम इच्छा की है, तो कल तेनू 7 बजे फांसी से चढ़ा दिता जाएगा, तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो दस दे। कहता बस कोई इच्छा नहीं, एक बार मैं अपने मां दे गले लगना चाहना है, बस मेरी अंतिम इच्छा है। मां को पेश किया जाए, मां को पेश किया गया। सामने मां खड़ी है, इधर पुत्र खड़ा है, बेड़ियां खोल दी गई, जाओ तुम मां के गले लगना चाहते हो, मां के गले लग जाओ। जो मां के गले लग गया, चंगुदरा जफ्फी पाली, पा करके कन्न को ले मुंह ले गया, मुंह ले जाकर तो एक कन्न खा गया, कन्न पे दंदी बड़ी खा गया, कटता कन्न। लोगों ने चिल्लाना, मां चिल्लाना शुरू किया तो लोगों ने फड़ के दूर करता। पूछा भाई तू तो गले मिलना चाहता सी, तूने मां का कन्न क्यों खाया? कहते यही एक मां है, अगर जिस दिन पहले दिन मेरी गल सुनी थी कि मैं चोरी करके लाया है पेन दी, इन्ना कन्ना नाल सुनिया सी, अगर उस दिन मैनू ये रोक दिंदी तो अज मैं इन्ना बड़ा चोर ना हुंदा, ना इन्ना बड़ा मैनू सजा मिलदी। बस एक कन्नी सी, एक कन्नी सी जो पहली बार सुनने तो बाद मना नहीं किया। आज मैं इस कन्ना की आवाज को सुनी और इसने स्वीकार कर लिया, मैंने चोरी करने को नहीं रोकया। आज मैं ये मां के कारण ही फांसी पे चढ़ने जा रहे हैं। इसलिए सज्जनों जो ध्यान रखना, सब लोग कितने भी सुन रहे हैं सब लोग सुन लेना। आज जगह जगह वृद्धाश्रम बन रहे हैं, जगह जगह लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रहे हैं। कोई सेवा नहीं करना चाहता अपने माता पिता की। अगर आपने अपने बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं दिया, अपने बच्चों को सेवा का भावना नहीं सिखाई, प्यार दो, प्यार देना बुरी बात नहीं है, पर वो प्यार आपका कहीं बच्चे के संस्कार ना बिगाड़ दे, इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया, बच्चे बिगड़ गए, तो फिर अभी से अपना बॉडी बिस्तरा बांध के तैयार रखो। आने वाला समय आपका पता नहीं कौन से वृद्धाश्रम में होगा। आज हर घर की स्थिति तो नहीं कह सकता, परंतु 100 में से 90% ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप को घर में रखना नहीं चाहते, माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहते। आज हम लोग हर किसी के घरों में जाते हैं, हम लोगों को पता है 70-80 साल की बुढ़िया माता अपने हाथ से झाड़ू लगा रही है, अपने हाथ से रोटी बना के खा रही है। अपने दो ही जी, पति और पत्नी, ना पति चल सकता है ना पत्नी चल सकती है। पैसा भी इतना नहीं है कि हम उनको कोई उनके लिए कोई नौकर रख सके। बस एक घर है उनके पास टूटा फूटा, उसी में रह करके अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं। बस ऐसी स्थिति हमारी ना आए, इसलिए बच्चों को संस्कारित करना बहुत जरूरी है। बच्चों को संस्कार नहीं दोगे तो फिर आपके संस्कार भी बिगड़ जाएंगे, ये ध्यान रखना है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि अपने बच्चों को अच्छे से संस्कार दें ताकि आपकी सेवा कर सकें। आज एक माँ अपने बेटे को भगवान समझ करके सामने बैठी है, तो क्या कह रही है? कह रही है कि हे पुत्र,
अब मैं संसार की मोह माया से थक चुकी हूँ, मेरी इंद्रियां जवाब दे गई हैं, मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मैं क्या करूं? मेरे इतना कुछ करने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी मुझे पूर्णता का एहसास नहीं हो रहा, मैं कहीं ना कहीं से अधूरी महसूस हो रही हूँ। तो कहते हैं कपिल भगवान से माता देवहूति कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी इंद्रियों का अधीन हो रही हूँ, मुझे मन जैसा करवाता वैसा मैं करती चली जा रही हूँ, मेरी इंद्रियां मुझे जिधर को लेके जा रही है मुझे चली जा रही हूँ, इसका कारण मैं नहीं समझ पा रही। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर उपदेश दिया कपिल भगवान ने, वो ध्यान पूर्वक श्रवण करना। क्या कहते हैं कपिल भगवान? कहते हैं माता जी आप कहती हो कि अभी तक मेरे में पूर्णता नहीं आई, तो पूर्णता कैसे आती है, जीवन में सफलता कैसे आती है? जब आप किसी सफल व्यक्ति से जुड़ोगे, जब आप किसी पूर्ण से जुड़ोगे, तब जाकर के आप पे पूर्णता आएगी। तो पूर्ण कौन है? एक परमपिता परमात्मा, उसके सिवा दूसरा कोई पूर्ण नहीं है, सब अधूरे हैं, पूर्ण तो एक परमपिता परमात्मा है। अच्छा बेटा, मैं एक बात और जानना चाहती हूँ कि हम डायरेक्ट उस पूर्ण को नहीं जान पाते, तो हम उसको जानने के लिए किनके पास जाएं? तो यहाँ कपिल भगवान कहते हैं कि हे माँ, अगर पूर्णता को पाना है तो किसी पूर्ण संतों के पास, उनके चरणों में बैठ के जिज्ञासा करो, और जिज्ञासा करके जो संत मार्ग बताएंगे उस मार्ग की ओर बढ़ना, तब जाके आप पूर्णता को पा पाओगे। हे भगवान, वो संत कैसे होते हैं? आजकल हर कोई भगवा कपड़ा धार करके घूम रहा है, हर कोई अपने आप को संत कहला रहा है। पुत्र, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वो संत होते कैसे हैं, जिनको हम पहचाने, जिनके पास बैठे, जो हमको पूर्ण से जोड़ सकते हैं, उन संतों के लक्षण क्या हैं? मुझे ये बताने की कृपा करें, ये आप लोगों को भी सुनना चाहिए। देखो, जब हम आंख मूंद करके किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं तो धोखा हमें मिलता है, इसलिए किसी पर ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे कोई भी आ जाए और हम चरण पकड़ करके धोने लग जाएं, ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। ये जो बताया गया है इसको याद रखना। आज कपिल भगवान अपनी माता को बता रहे हैं कि वो संत कैसे होते हैं। करुणिका सुहृदा सर्वदेवम् अजात शत्रवः शांत साधवः साधुभूषण। साधु के भूषण कैसे हैं, महात्मा के रूप कैसे हैं, उसका वर्णन बताया है। यह तितिक्षवा कहने का मतलब है कि जिस महापुरुष के अंदर सहनशीलता हो, जो सहनशील हो, वो परमात्मा का भक्त हो सकता है, संत हो सकता है। दूसरा कहा कारुणिका। कारुणिका का मतलब जिस संत के अंदर दयालुता का भाव हो, दयालु हो, प्रत्येक मानव पर करुणा करता हो, प्रत्येक वस्तु में भगवान के दर्शन करता हो, वो संत है। फिर कहा सर्वदेही नाम सहृद, जो प्रत्येक मानव की, प्रत्येक जीव को, जो भगवान, प्रत्येक जीव में भगवान की दर्शन करता हो, सबको अपने जैसा समझता हो, सबको अपना प्रेम देता हो, वो संत है। और फिर कहा अज्ञात शत्रुवः, जो बिल्कुल एकदम किसी से बैर भाव न रखे, किसी के प्रति द्वेष न रखे, वो संत ऐसे होते हैं जिनको आप कहीं पत्थर भी मारो तो महात्मा मुस्कुरा करके आगे से फूल बरसाते हैं। किसी न किसी दिन तो एक छोटी सी कहानी मुझे याद आई। एक कोई महात्मा थे, एक कोई संत सी, वो भिक्षा करने वास्ते जाऊंगा सी पिंड च भिक्षा करने वास्ते जो जावे, एक घर एक माई ऐसी सी ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਏ ਬਾਬਾ ਬੂਗਨਾ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ,
साढ़े करे नहीं बढ़ना तू। फिर भी जाकर के उठे नारायण हरि कहना से महात्मा भैया नारायण हरि कहते जा बाबा पच जा साढ़े करे को रोटी रोटी नहीं साढ़े करे आया मत कर दूं फालतू दरवाजा खड़काना रहना। हौली हौली कुछ दिन व्यतीत हुए। महात्मा ने अपना कर्म नहीं छड्या। महात्मा रोज उन्होंने करे जाया करे नारायण हरि कहा करे और उन्हें भिक्षा नहीं दी। जब एक दिन ऐसा समय आया कि उसने कहा कि बाबा रोज रोज आ जाता है एनू अज सबक सिखाती कहते देखो की कर दी नारायण हरि हाँ आजा बाबा तेन मैं भिक्षा देने आजा इतने खड़ा हो जा चल कमंडल खोल एक तूड़ी दा पर छन्ना भरया लस्सी दा वो जो तूड़ी पाती तूड़ी पूरा कचरा भर के महात्मा ने देता ले बाबा इतने बैठ के पी ला। महात्मा ने क्या था मूछे तो थी कुछ संत लोग मूछे पता क्यों रखते हैं छन्नी का काम करती है। तो महात्मा की बड़ी बड़ी मूछे थी। महात्मा ने मूछों को नीचे गिराया छन्ना लगाया पूरा गटगट करके लस्सी पी और कहा माता ये छन्ना ले ले अपना वापस। तब उसको माता जी को ज्ञान हो गया कि भाई संतान की सेवा करनी चाहिए। अगर वो पहले दिन गाल देन तो वो महात्मा दूसरी बार उनके घरे ना जाता तो कभी भी वो माता का हृदय परिवर्तन ना हो पाता। बात तो इन्नी सेवक बन गई कि वो महात्मा की समाधि बनाई महात्मा का भंडारा किया सारा कुछ महात्मा का अपने पुत्र की तरह कर दी रही। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो ये कपिल भगवान कह रहे हैं कि ऐसे संतों की सेवा करनी चाहिए जिनके अंदर करुणा भरी पड़ी हो। और ये साधुओं के भूषण है जो हमेशा शांत रहता हो जिसको आप कुछ भी कहो वो हमेशा शांति के साथ आपको स्वीकार कर ले। ये इसी साधुओं के भूषण कहते हैं हे माँ जब तुम ऐसे संतों का संग करोगी तो निश्चित है वो संग तुम्हें भगवान के पास जाने का मार्ग बताएंगे। तो कहते हैं जब ये सब बातों को सुना तो देवहूति के मन में विचार आया तो कोई ऐसा संत हो कि मेरा भगवान के साथ में तार जोड़ दे। जैसे हम लोग कभी भजन गाते ना मेरा तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले तो मेरा तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे जीवन में कोई ऐसा महात्मा आ जाए जो मैंने उस परमात्मा के नाल जोड़ दे और परमात्मा के नाल मेरे प्रीति बना दे। बस ऐसे संत की तलाश है। कहते हे पुत्र मैं अष्टांग योग की चर्चा सुनी है। अष्टांग योग में क्या क्या होता है तो कपिल देव भगवान कहते हैं यम है नियम है आसन है प्राणायाम है धारणा है ध्यान है समाधि है इनको अष्टांग योग कहते हैं। तो कहते हैं अब यहाँ पर परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान आपने बड़ा सुंदर वर्णन किया भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए। तो उसके कहते हैं कि सबसे पहले आसन को जीतना है। ये पूर्व में भी बता चुके हैं। आसन को जीत करके उषा या मृद चरण पर बैठो उसके बाद में भगवान का भजन करो भगवान के चरणों का ध्यान करो। भगवान के चरणों का ध्यान करते करते पूरे स्थूल शरीर का ध्यान करना है। पूरा ब्रह्मांड ही उस भगवान के द्वारा बनाया गया है। इसलिए माता जी आप भी उस भगवान का ध्यान करो। तो कहते हैं भगवान के रूपों के बारे में बताया गया है कि भगवान के कोमल की तरह जैसे कोमल कमल के पत्ते होते हैं उसी प्रकार कोमल कोमल भगवान के होते हैं। भगवान की मृग नैनी आंखें हैं। भगवान का सुंदर स्वरूप है। बस इसी को हृदय में ढाल करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अब देवहूति माँ पूछती है भगवान हे कपिलदेव जी मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके भगत कितने प्रकार के होते हैं। आप साक्षात मुझे भगवान का रूप हैं मेरे घर में आए हो तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके भक्त कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग भी सुनना मेरे भक्त कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से हैं। एक तो वो है जिनको मध्यम कहा जाता है
वो मंदिर में जाएंगे, मंदिर में जाने के साथ साथ महापुरुषों को भी वो मानते हैं। मंदिर में जाकर के भगवान को मानेंगे, भगवान को मान करके फिर संतों को भी मानेंगे कि ये भी भगवान का रूप ही है। एक प्रकार के ये भक्त होते हैं। दूसरे प्रकार के कहते हैं उत्तम भक्त होते हैं जो सर्वत्र हर जगह मेरा भगवान का ही दर्शन करते हैं, कहते उनको कहा जाता है। और एक भक्त वो होते हैं जो सिर्फ मंदिर में जाकर के ही भगवान से प्रार्थना करते हैं और बाहर आते ही बस भगवान के इतर को किसी को मानते नहीं, सबसे राग द्वेष इत्यादि में फंस जाते हैं, राग द्वेष करते हैं। ऐसे भी भक्त होते हैं। एक तो वो हैं जो मंदिर के साथ साथ बाहर भी लोगों को मानते हैं, एक वो है सिर्फ मंदिर में भगवान को मानते हैं, बाहर किसी से नहीं मानते। एक वो है जो ये जानते हैं कि सृष्टि में प्रत्येक जो मानव है वो सब भगवान का बनाया हुआ है, सब में भगवान का दर्शन करते हैं। एक वो भी भगवान होते हैं, वो भी भक्त होते हैं। ये तीन प्रकार की कोटियां हैं मेरे भक्तों की माता जी। वास्तव में विचार करो, आप मानव बने हैं, इधर भी भगवान सब जगह है, तो कोई किसी से झगड़ा भी नहीं कर सकता, कोई किसी का राग द्वेष भी रहना, सबको सब प्रणाम करना। ये संकेत मिलते हैं हमें श्रीमद् भागवत से कि हमें कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए। जीवन की कला अगर सीखनी हो, जीवन जीने की कला सीखनी हो तो भगवान की शरण में आ जाना चाहिए, भागवत की शरण में आ जाना चाहिए। तो कहते हैं मैं सब जगह विद्यमान हूँ, हे माँ जो इस प्रकार से मेरा भाव पूर्ण करता है, इस प्रकार से मुझे मानता है, कहते हैं उसको फिर इस जीवन में पुनः जन्म लेकर के नहीं आना पड़ता। तो कहते हैं जब कोई ऐसे भगवान की पूजा करते हैं तो जब उसका शरीर छूटता है, जब फिर उसका शरीर का अंत होता है तो कहते फिर उसको यम यातना नहीं भोगनी पड़ती, और फिर यम यातना के कष्ट से अपने आप को बचा लेता है। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। और माँ एक बात बता दूं, जो भगवान का भजन नहीं करते उसको ऐसी यम यातना भोगनी पड़ती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आगे नरकों का वर्णन आएगा, उसमें आप सुनना। कहते हैं जब यमदूत लेने के लिए आते हैं तो कहते हैं वो अपने मल मूत्र का त्याग कर देता है, और त्याग करने के बाद में फिर वो इतना दुखी होता है कि पूछो मत। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। तो कहते हैं जब कपिल भगवान ने माँ देवहूति को इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया तो माता देवहूति की जो अंतःकरण था वो पवित्र हो गया, और पवित्र होकर के कहते माता देवहूति का जो शरीर था वो सविता बन गया। और भगवान कपिल गंगा सागर की ओर चले गए। गंगा सागर का मेला लगता है, आज भी मकर संक्रांति के लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं। बस एक ही भाव हमारा रहना चाहिए, भाव क्या है, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो।
चरणों में सर झुकाऊं, घबराओ ना मुझे, चरणों में सर झुकाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। ना जानो कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन, ना जानो कोई पूजन, करुणा कृपा दयालु, करुणा कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं, करुणा कृपा दयालु, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में जय हो, भक्त और भगवान की जय हो। और मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे, चरणों में सर झुकाऊं, ठुकराओ ना मुझे, चरणों में सर झुकाऊं, हे प्रभु मुझे बता, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे, हे प्रभु मुझे, हे प्रभु मुझे बता दो। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। आज तो साक्षात भगवान हमारे यहाँ पधार गए, दिव्य दर्शन। भगवान आपका हाथ ना थक जाए, नहीं थकेगा ना? हाँ, भगवान तो ऐसे ही होने चाहिए कि हमेशा अभय दान देते रहें, और भक्तों को तो वही चाहिए। बहुत सुंदर स्वरूप भगवान का। देखो, एक बात बताऊं आपको, अगर मन कहीं इधर उधर दौड़े ना, तो बस ऐसे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, अपने आप एकाग्र हो जाता है। इस प्रकार से माता देवोती को कपिल भगवान ने ब्रह्म का ज्ञान करवाया, और भगवान चले गए, इधर माता जी सरिता बन गई। अब अकूती, रुचि प्रजापति, और उनमें से साक्षात भगवान यज्ञ नारायण के रूप में पधारे। बहुत यज्ञ नारायण भगवान की जय। सुति का विवाह दक्ष प्रजापति से उनकी 16 बेटियां हुई, और 13 तो धर्म को व्याधि, और एक अग्नि से, और एक पितरों से विवाह किया, और एक का विवाह भगवान शिव से हुआ, जिनका नाम था सती। अन्य कन्या तो जो थी, उनके तो संतानें हुई, परंतु भगवान
शिव के साथ जिनका विवाह हुआ था, एक बार की बात है कि भगवान शिव ब्रह्मा जी की सभा में बैठे हुए थे। उससे दक्ष प्रजापति अहंकार का भरा हुआ वहां आते हैं। सभी देवता खड़े होकर के दक्ष प्रजापति को प्रणाम करते हैं, परंतु भगवान शिव खड़े नहीं हुए। खड़े ना होने के कारण दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया और उसने कहा कि विद्वानों की सभा में अगर कोई एक अज्ञानी पुरुष आ जाए तो सारी सभा का नाश कर देता है। इसलिए ये जो आपके सामने भस्मधारी बैठा है, कान में कुंडल पहने बैठा है, इतना अहंकारी है कि अपने ससुर को सामने देख करके खड़ा नहीं हुआ। तो किसी ने पूछा कि महाराज अगर आपको इनका भेष इतना ही अमंगल लगता है तो फिर आप अपनी लड़की का विवाह इनके साथ क्यों किया? तो कहते वो तो ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने कर दिया था। इस प्रकार से शिव जी का जब अपमान करने लगा तो अपमान करता हुआ देख करके जो उनका नंदी था उससे रहा नहीं गया। तो नंदी ने कहा, श्राप दिया, हे दक्ष प्रजापति तुम क्या बोल रहे हो? तुम जानते नहीं ये लोकपाल है, ये हमारे भगवान हैं, शिव हैं, इनके लिए क्या उल्टा पुल्टा बोल रहा है? इसलिए क्या तेरे को मैं श्राप देता हूँ कि तेरे बकरी का सिर लग जाएगा। दक्ष प्रजापति ने कहा किसी यज्ञ में इस शिव जी को कोई भी भाग नहीं दिया जाएगा। खुद से अब तो भैया चल लेती सभा अच्छी, उसमें तो श्राप आदि चल गई। तो भगवान शिव ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो कहते हैं नंदी ने श्राप दिया कि तुझे बकरे का सर लग जाए, और भृगु ने श्राप दिया कि शिव जी के जितने भी गण हैं वो सब पाखंडी हो जाएं। और शिवगण श्राप दे के चले गए कि तुम्हारे जैसे जो चाटुकार है ना वो हमेशा भिखमंगे बन जाएंगे। इसलिए आपस में विवाद पैदा जब हुआ तो शिव भगवान ने सोचा कि भाई अब यहाँ से चुपचाप चलना ही ठीक है। शिव जी भगवान अपने गणों को लेकर के वहां से चले गए। जब गए तो कहते कुछ समय के बाद में दक्ष प्रजापति ने एक बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन किया। जब शिव और पार्वती कैलाश में निवास कर रहे हैं, जब ऊपर से विमानों को जाते हुए देखा तो सती ने कहा कि हे प्रभु ये लोग कितने विमान कहाँ जा रहे हैं? किसी को पूछा, हे भैया तुम लोग सुबह से कहाँ जा रहे हो? तो किसी ने कहा कि भाई तुझे पता नहीं है, तेरे पिता ने इतना बड़ा यज्ञ किया है, उस यज्ञ में हम सब लोग भाग लेने के लिए जा रहे हैं। तो सती को लगा कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो और मुझे निमंत्रण ना भेजा हो, ये तो बड़ी अटपटी बात मुझे लग रही है। ये कारण क्या था? कारण एक ही था कि भगवान शिव ने उस सभा में हुए अपमान को कभी सती को नहीं बताया कि तेरे पिता के द्वारा हम अपमानित हुए हैं। इसलिए सती को पता ही नहीं था कहानी क्या हुई है। आज सती को लगा कि मेरे पिताजी ने मुझे निमंत्रण नहीं भेजा है, मैं कैसे करूं, क्या करूं? अब इतने सभी देवता अपने अपने रथों पर सवार होकर के जा रहे हैं। तो सती ने कहा कि भाई हो सकता है निमंत्रण भेजा हो, डाकिया ना लेके आया हो, डाक घर में कभी कभी देरी हो जाती है, चलो मैं शिव जी से जाके बात करती हूँ। जा करके पैर दबाया। पैर दबाने के बाद में शिव भगवान से कहा कि मेरे पिता के यहाँ और आपके ससुर के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है और उसमें बड़े बड़े ऋषि जा रहे हैं, मुनि जा रहे हैं, देवता जा रहे हैं, हम लोगों को वहां पर चलना चाहिए। तो भगवान शिव कहते हैं, हे देवी बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। बिना बुलाए कहाँ कहाँ जाना चाहिए ये भी सुन लो आप। बिना बुलाए कहाँ कहाँ जा सकता है व्यक्ति? गुरु के दरवाजे में जा सकता है, मंदिर में जा सकता है, गुरुद्वारे में जा सकता है, या धार्मिक आयोजन होते हो, श्रीमद् भागवत इत्यादि की कथा होती हो, वहां पर जा सकता है। जहाँ कबीले की बात हो वहां पर अगर बुलावा ना आए तो वहां पर कभी नहीं जाना चाहिए। शिव जी भगवान तो दक्ष प्रजापति के ससुर हैं और वो ससुर ही किस काम का जो अपने जवाई को ना बुलाए। इसलिए निमंत्रण नहीं भेजा है देवी, इसलिए जाना उचित नहीं है। बार बार सती की प्रार्थना करने पर शिव भगवान ने कहा कि देवी मैं तो जाऊंगा नहीं, तुमको जाना है तो तुम चली जाओ। और भगवान शिव जानते थे कि क्या होने वाला है, साथ में नंदी को भेज दिया
कुछ गणों को साथ में भेजा। आज सती वहां से पिता के दरबार पर आती है। जब पिता के दरवाजे पर आई, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हुन सन्मानी, दक्ष त्रास का हुन सन्मानी, सादर भलहि विवेक माता, सादर भलहि विवेक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भलहि, सादर भलहि, सादर भलहि मिली माता। जब सती अपने घर पर पहुंचती है तो सभी बहनें देख करके मुंह घुमा लेती है। और सिर्फ एक बात ध्यान रखना, एक बात का विशेष करके ध्यान रखना मेरी माताओं, एक बच्ची, एक लड़की ही ऐसी होती है जिसका माँ और लड़की का दोनों का आपस का अभेद संबंध होता है, बड़ा प्रेम होता है। कहते हैं किसी ने वार्ता नहीं की, परंतु माँ ने गले लगाया। वो गले लगा करके पूछा और सब ठीक है, कुशल मंगल है, सब समाचार पूछा। जब यज्ञ में प्रवेश करती है तो यज्ञ में प्रवेश करते हुए देखती है कि मेरे पति का कहीं पर भी कोई भाग नहीं है। जब भाग ना देखा तो पूछा या हमारे शिव का भाग क्यों नहीं है? तो कहते हैं वहां पर लोगों ने बताया कि शिव को तो कहा गया कि इसका भाग यहाँ नहीं रहेगा। वहां कर लिया। वहां करने के बाद में जब नारद जी ने जाकर के भगवान शिव को कहा कि सती जो थी वो सती हो गई है, तब नारद ने जब कहा तो भगवान ने कहते अपनी जटा उखाड़ करके धरती पर पटकी और धरती पर पटकते ही उसमें से भगवान शिव के अवतारी वीरभद्र प्रकट हो गए। वीरभद्र ने प्रकट होकर के कहा कि प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? जब आज्ञा दिया कि यज्ञ जाओ और दक्ष को यज्ञ के साथ में उसको हवन कुंड में डाल दो। तो सज्जनों वीरभद्र जैसे गए, यज्ञ को विध्वंस किया। विध्वंस करने के बाद में भृगु की जो दाढ़ी उखाड़ ली, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी को वेदांती बना दिया, किसी को कैसे कर दिया, सब यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यज्ञ को विध्वंस भगवान की जय हो। हम झट से भाग जाना, सब लोग बताते, झंझट से बच के रहना, झंझट से बच के रहना, संतों से सीख जाए, झंझट से बच के रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, ओ मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, मरने के बाद सब लोग बताते हैं, लेकिन जीते जी मुक्त रहना, जीते जी मुक्त रहना, संतों से सीख जाए, जीते जी मुक्त रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों
भिक्षु बन के हंसना, पर भिक्षु बन के हंसना, संतों से सीख जाए, पर भिक्षु बन के हंसना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो, ध्यानदास जी महाराज की जय हो, देव भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। आए हम सब लोग पूज्य संतों के मुखारबिंद से चर्चा श्रवण करते हैं, उसके पश्चात आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद। फिर कल जैसा आपको सूचना दी गई थी कि कल कृष्ण जन्म है, इसलिए समय भरपूर लेके आना, और 11 बजे से कल हम लोग कथा प्रारंभ करेंगे। हरी इच्छा तक जहाँ तक चलेगी चलती रहेगी, क्योंकि भगवान कृष्ण को लाने के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। ऐसे भगवान कृष्ण आते नहीं, उनको लाने के लिए बड़ा तप करना पड़ता है। तो कल हम लोग भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे बड़े धूमधाम से। आए पूज्य संतों के मुखारबिंद से अमृतवाणी का लाभ लेंगे। पूज्य महाराज से बोलिए भागवत भगवान की जय। परम पूज्य परमादरणीय सिद्ध बाबा ध्यानदास जी महाराज की, परम पूज्य परमादरणीय दादा गुरु सेवादास जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, सब संतन हरि भक्तन की जय जय। आप सब हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। पवित्र प्रांगण परम पूज्य परमादरणीय सिद्ध बाबा ध्यानदास जी महाराज की तपस्थली में आप सब लोग श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। परम पूज्य परमादरणीय तपोमूर्ति तपोनिष्ठ ध्यानदास जी महाराज की मूर्ति स्थापना के पावन अवसर पर यह श्रीमद् भागवत कथा कराई जा रही है। 3 दिन से लगातार आप लोग श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। टपाली पिंड बाबा ध्यानदास जी महाराज की तपस्थली और यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। व्यास जी महाराज जो अपने मुखारबिंद से आपको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं, इनमें से एक शब्द भी आप अपने अंदर उतार लेंगे तो निश्चित ही आपका कल्याण है। 26 तारीख को विशाल शोभा यात्रा नगर ब्राह्मण नगर कीर्तन बाबा ध्यानदास जी महाराज की मूर्ति पूरे पिंड के अंदर नगर भ्रमण कराई जाएगी। 27 तारीख को सुबेरे मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है और 28 तारीख को संत सम्मेलन और भंडारा। यह इस कार्यक्रम के जो सूत्रधार हैं हमारे परम पूज्य परमादरणीय ज्ञान वृद्ध अनुभव वृद्ध दादा गुरु सेवादास जी महाराज
यह सब किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए नहीं, यह आप लोगों के लिए, समाज के लिए। संत महापुरुष जो भी करते हैं वह अपने लिए नहीं करते, समाज के लिए करते हैं। और यहाँ पर पहले भी हमने यह डेरा देखा था और आज भी हम इस डेरे को देख रहे हैं। तो उसके मूल रूप में हमारे पूज्य दादा गुरु सेवादास जी महाराज हैं। आज कथा के मध्य में हमारे संत महापुरुष पधारे हैं। परम पूज्य परमादरणीय महंत श्री शांतानंद जी महाराज वीरों के मानसा, परम पूज्य परमादरणीय महंत श्री भगवान दास जी महाराज तपामंडी और अन्य संत महापुरुष सने सने पधारते रहते हैं। और हमारी तो दादाजी ने रोज की ड्यूटी लगा रखी है। हम तो सुबह 9:30 बजे आ जाते हैं और 5 बजे जाते हैं। अपना कार्यक्रम है और कार्यक्रम में आप सब लोगों को भी, चाहे वो तन की सेवा हो, चाहे मन की सेवा हो, चाहे धन की सेवा हो, एक अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। सब मिलकर कार्यक्रम को संपन्न कराएं और सब मिलकर कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे तो किसका नाम होगा? बाबा सेवादास जी का नहीं होगा, आप सभी लोगों का होगा, पिंड टपाली का होगा कि भाई हम पिंड टपाली में गए थे और वहां पर ऐसा बड़ा यज्ञ और ऐसा बड़ा कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो मैं तो इतना ही कहूंगा, आप सब लोग तन से, मन से, धन से सेवा करते रहें और इसी तरह अपना जीवन सफल बनाते रहें। मैं हमारे परम पूज्य परमादरणीय महंत श्री शांतानंद जी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि आप भी अपने मुखारविंद से सारी संगत को सदुपदेश दें और अपना आशीर्वचन ग्रहण कराएं। परम पूज्य परमादरणीय महंत श्री शांतानंद जी महाराज। बहुत ही पावन ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿੱਧ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸੀਂਚਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਥਾਨ ਤਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਭਾਗਾ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੇਵਾਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਧਿਆਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ, ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਏ NRI ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਮ ਸ਼ਿਸ਼ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਸ ਪੀਠ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਗਵਤ
ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। तो सज्जनों ये स्थान पहले बहुत पवित्र है, क्योंकि 68 तीर्थ जहाँ साल भगत है कहाँ वैकुंठ जहाँ नाम उच्चे। कहते जिथे किसी पूर्ण जोगी ने किसी पूर्ण फकीर ने ना एक बार उत्थे चरण भी पा दिते होण, उस स्थान ते जाण दा, उत्थे मत्था टेकण दा, उत्थे नमस्कार करन दा ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਇੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਪੁੰਨ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਪ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੈ ਰਹੇ। ਵੈਕੁੰਠ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ 24 ਘੰਟੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਅੱਜ बाबा सेवादास जी महाराज जी ने वैकुंठ वर्गे बना दिता, जिथे भागवत का सप्ताह अति सिमरन भजन बंदगी ब्राह्मणों के द्वारा बड़ा शुद्ध आचरण जाप भी हो गई है। ये वैकुंठ भी है। इतने 68 तीर्थां का जिहड़े इशनान का उन्होंने दर्शनों का फल भी तुसीं प्राप्त कर रहे हो। ते ये जिहड़े कारज बिना भागा तो नहीं मिलते। महाराज की बाणी कहती है बिन भागा सत्संग न लभे, बिन संगत मैल तुझे जियो। बिना चंगे कर्मां तो, बिना चंगे भागा तो पहला तो अजिहे साधु मिले बड़े मुश्किल है। जे तुहानू फकीर जोगी सानू मिले हो जिन्हां दा आशीर्वाद कला टपाली नहीं आले दल दी संगत नूं मिलिया। सिद्ध बाबा ध्यानदास जी महाराज वो शरीर करके इस दुनिया तो गए, पर अज भी वो विराजमान है। अज भी जिन्ना उन्हां दे हुंदे जदों इस धरती ते सन, इस जगह ते सन, जिन्ना उदों साडे ते परोपकार सानू आशीर्वाद दिंदे सन, अज उस तो भी 4 गुणा उन्हां दे जाण तो बाद इत्थे उन्हां दी समाधि ते उन्नी सुखियां पूरीआं हुंदियां ने जिहड़ा शरधा दे नाल आउंदा, प्रेम दे नाल आउंदा, सच्ची ते सुची शरधा दे नाल। जदों तुसीं अज भी इत्थे कोई कामना करोगे, कोई सुख मंगोगे ना, तो कदे आली नहीं जाती, कदे बिरती नहीं जाती। क्योंकि साधु बोला सदा सोया, साधु का बोला व्यर्था ना जाए। साधु की सेवा, साधु का संग, नाम का रंग कदे विरथे नहीं जाते। ना साधु की संगत करी कदे विरती जाती है, ना भगवान का नाम जपया कदे विरथा जाता है। उन्हें कदे ना कदे सानू फल दुगना चौगना करके दे देना। सो अज ये वैकुंठ का आनंद भी तुसीं प्राप्त कर रहे हो। सत्संग हो रहा है, बड़ा कथा बड़ी सोहनी, बड़े सुचजे ढंग दे नाल, बड़े विद्वान ने साडे निर्मल दास जी महाराज। इन्हां कोलों इन्ना समा नहीं कि आ जाण, पर महाराज जी दे क्योंकि गुरु महाराज जी दा हुक्म है, उन्होंने सारा कुछ छड्ड के आउणा पैंदा। सानू पता है कि बनारस दा विद्यालय उत्थे संस्कृत विद्यालय बड़े बच्चों को उन्होंने विद्या ग्रहण कराउंदे संस्कृत दी, जिहड़ी साडे पंजाब चों लोप हो गई है, पर उन्होंने जीवित रख रही है साडे निर्मल दास जी वर्गे महापुरुष। सो मैं इन्हां दी लई जिथे भगवान अगे सिद्ध समाधाने वगे इन्हां दी ले शुभ शामा कि सच्चे पातशाह इन्होंने दिल दो मीरा चौगनी तरक्की करे। इसे तरह अपने मुख के विचों जिहड़ा रस है, एक कथा का रस सानू इदां ही बखेरदे रहण ते असीं अपने जीवन का लाहा प्राप्त कर सकीए। सो महाराज जी साडे गुरु समान श्रीमान 108 श्रीमान सेवादास जी महाराज इन्हां की ही अरदास बेनती कि सच्चे पातशाह नूं दीर्घायु बख्शे, ऐदां दे कारज महाराज जी कराउंदे रहण अते तुहानूं नगर निवासिआं नूं सारे साध नूं सब नूं इहदा लाहा मिलदा रहे। सो सारी संगत धन्नता दा जोड़, क्योंकि जिन्ना तुसीं प्रेम स्नेह दे नाल इस स्थान दे नाल जुड़े हो, तुहाडा प्रेम तुहाडी शरधा, क्योंकि प्रतक्ष नूं उदाहरण दी जरूरत नहीं, तुसीं मिसाल हो इस स्थान दी। जिस दिन दा मैं 1-2 बार इस स्थान ते आया, इत्थों दे नौजवान, इत्थों दे बुजुर्ग, इत्थों दे मेरियां माता भैणां मैं जदों वेखिया ने सेवा च लगियां हुंदियां। सज्जनों ये कर्म वाला नगर है, ये भागा वाला नगर है, इस ते साधुआं दी कृपा है। इसे तरह तुहाडे ते कृपा वो महापुरुषां दा आशीर्वाद दी तुहाडे ते बनया रहे। ऐनी कहना अपनी वाणी नूं विराम देना। बोल जगत गुरु बाबा श्री चंद भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद परम पूज्य महंत श्री शांतानंद जी महाराज का। आप लोगों में एक गल और कहवांगा, क्योंकि जदों कथा स्टार्ट होती है तो तुसी उत्थे लंगर छकते रहते हो। लंगर तो फिर भी कदों भी छक लोगे। ये जेड़े संत महापुरुषों के उपदेश है ना, जो जड़ी श्रीमद भागवत कथा चल रही है, वो शायद दोबारा थोनू मिले या ना मिले। सुनो जड़ा कहने आप जो है क्या नाम है खा रहे हैं ना,
ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਲ ਹੈ। और जेड़ा आप संत महापुरुषों के उपदेश ग्रहण कर रहे हैं ना, वही साढ़े जीवन इस काम आऊगा, बाकी और कुछ नहीं आना। तन दौलत शरीर सब यही रह जाता है, कुछ नहीं। साथ जानता है तो केदा नाम जानता है, वाहेगुरु दा, परमात्मा का, रब का, वही थोड़े नाल जाऊगा। तो मैं तो यही कहूँगा थानू कि तुसी बड़े भाग्यशाली हो, बड़े पड़पागी हो जो थानू एवजे कार्यक्रम और एवजे संत महापुरुषों के उपदेश। ये हमारे पूज्य निर्मल दास जी महाराज जो व्यासपीठ पर विराजमान है, बड़े अच्छे विद्वान संत हैं और संस्कृत के और अनेकों पुराणों के। तो ऐसे व्यास जी महाराज के मुखारबिंद से आप सब लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। तो जिन्नू भी लंगर छकना है 12 बजे तक छक लिया करो। और तो बात तो तुसी इत्थे जो है चौकड़ी मार के कथा श्रवण। पूज्य दादा गुरु जी महाराज ने इत्थे किसी चीज की कमी नहीं रखी। जो भी भंडारा चल रहा है देसी जो चल रहा है, इत्थे डालडे दा और किसी तेल का काम नहीं है। तो थानू बढ़िया बढ़िया पकवान बना के खिला रहे, कभी समोसे, कभी कुछ, कभी कुछ। तो कहने का मतलब कि तुसी जो है ये जड़ी परमात्मा की बाणी है, इनू ग्रहण करो, यही थोड़े नाल जाओगी और कुछ नहीं नाल जाऊगा। मैं हमारे दादा गुरु परम पूज्य परमादरणीय सेवादास जी महाराज के लिए श्रीमद् भागवत भगवान से प्रार्थना करते हैं वह दीर्घायु हो और स्वस्थ रहे और इसी तरह चंगे चंगे कार्य कराते रहे। क्योंकि वो तो बढ़िया और की कार्यक्रम 28 तारीख में देखना इतने दूर दूर तो संत महापुरुष आवागे और थानू आशीर्वचन दे के जावागे। हो सकता है तुसी जो इतना पैसा खर्च करके इधर उधर जाओ, थानू एवजे संता दे दर्शन और उपदेश यह जो त्रिवेणी गंगा में स्नान थानू करने मिल रहा है ना, ओदे मूल रूप में हमारे पूज्य दादा गुरु सेवादास जी महाराज हैं। इधर इन्ना विकास, इन्ना काम असी देख रहे, कितने सालों को लगे हुए हैं। समाधि का निर्माण और ये डेरे का निर्माण, डेरे की काया कल्प करती केदे लिए कितनी, एक पिंड के लिए कितनी, अपने लिए नहीं कितनी। तो मैं इतना ही कहूँगा कि तुसी जो है क्या नाम है, तुसी इनू श्रवण करो और इस कथा के विचों तुसी एक शब्द भी अगर अपने अंदर उतार ले तो निश्चित ही थोड़ा कल्याण है। पर मैं ज्यादा कुछ ना कहूँगा। कल का कार्यक्रम महाराज श्री ने थोनू बताई दिता जिन जिन संत महापुरुषों के मैंने नाम लेते वो मेरे होटल से आए और जिन जिन संत महापुरुषों के मैं नाम ना ले सका वो मेरे वाणी में विराम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਔਰ ਦੇਵਹੂਤੀ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਧਿਆਨਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਸਾਡੇ सतगुरुदेव भगवान की इतनी कृपा है कि संत लोग आकर के दर्शन दे देंगे। सभी लोग तालियों से सतगुरुदेव का सभी संतों का स्वागत करेंगे। और अब समय अपना हो चुके हैं, सब आरती करते हैं। आरती के बाद में फिर पुष्पांजलि, फिर आज की कथा को हम विश्राम, फिर कल पुनः 11 बजे आप लोग आ जाना। कल कृष्ण जन्म है, पता नहीं समय कितने लगे वो छोड़ दीजिए, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हो जाए। ओम। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए, प्रेम से भाव से ताली की सेवा करते हुए आरती गाएंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात सचो सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वास्य प्राणस्य मुखाद् नीरजायते। श्री भागवत भगवान की है आरती। पंक्ति पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ मुक्ति पंक्ति पंचम वेद निराला,
हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख कर मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है पाप से है तारती। मधुर बोल सतपथ बोल, संमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल सतपथ बोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता चित्ता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। जले शीतलीकरणं स्वी देवताय वन्दनं, महात्माय वन्दनं। सातेहागं महिमानां सजन्तपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो विघ्नानं परमेश्वर। प्रणतसूक्तमाय नमः, मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि, नमस्करोमि। ये भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, संतादि ऋषियों की जय, देव भगवान की जय, देवभूति मैया की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति शांति।